नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के पाताल खंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। वाल्मीकि के आश्रम पर लव द्वारा घोड़े का बंधना और अश्वरक्षकों की भुजाओं का काटा जाना। शेष जी कहते हैं, एक दिन प्रातःकाल वह अश्व गंगा के किनारे महर्षि वाल्मीकि के श्रेष्ठ आश्रम पर जा पहुंचा, जहां अनेकों ऋषि मुनि निवास करते थे और अग्निहोत्र का धुआं उठ रहा था। जानकी जी के पुत्र लव अन्य मुनि कुमारों के साथ प्रातःकालीन हवन कर्म करने के उद्देश्य से उसके योग्य समिधाएं लाने के लिए वन में गए थे। वहां सुवर्ण पत्र से चिन्हित उस यज्ञ संबंधी अश्व को उन्होंने देखा, जो कुमकुम, अगुरु और कस्तूरी की दिव्य गंध से सुवासित था। उसे देखकर उनके मन में कौतूहल पैदा हुआ और वे मुनि कुमारों से बोले, यह मन के समान शीघ्रगामी अश्व किसका है, जो दैवात मेरे आश्रम आ पहुंचा है? तुम सब लोग मेरे साथ चलकर इसे देखो, डरना नहीं। यह कहकर लव तुरंत ही घोड़े के समीप गए। रघुकुल में उत्पन्न कुमार लव कंधे पर धनुष बाण धारण किए उस घोड़े के समीप ऐसे सुशोभित हुए मानो दुर्जय वीर जयंत दिखाई दे रहा हो। घोड़े के ललाट में जो पत्र बंधा था, उसमें सुस्पष्ट वर्णमालाओं द्वारा कुछ पंक्तियां लिखी थी, जिनसे उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। लव ने पहुंचकर मुनि पुत्रों के साथ वह पत्र पढ़ा। पढ़ते ही उन्हें क्रोध आ गया और वे हाथ में धनुष लेकर ऋषि कुमारों से बोले। उस समय रोष के कारण उनकी वाणी स्पष्ट नहीं निकल पाती थी। उन्होंने कहा, अरे इस क्षत्रिय की धृष्टता तो देखो, जो इस घोड़े के भाल पत्र पर इसने अपने प्रताप और बल का उल्लेख किया है। राम क्या है, शत्रुघ्न की क्या हस्ती है? क्या ये ही लोग क्षत्रिय के कुल में उत्पन्न हुए हैं? हम लोग श्रेष्ठ क्षत्रिय नहीं हैं? इस प्रकार की बहुत सी बातें कहकर लव ने उस घोड़े को पकड़ लिया और समस्त राजाओं को तिनके के समान समझकर हाथ में धनुष बाण ले वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। मुनि पुत्रों ने देखा कि लव घोड़े का अपहरण करना चाहते हैं, तो वे उनसे बोले, कुमार, हम तुम्हें हित की बात बता रहे हैं। सुनो, अयोध्या के राजा श्री राम बड़े बलवान और पराक्रमी हैं। अपने बल का घमंड रखने वाले इंद्र भी उनका घोड़ा नहीं छू सकते, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। अतः तुम इस अश्व को ना पकड़ो। यह सुनकर लव ने कहा, तुम लोग ब्राह्मण बालक हो, क्षत्रियों का बल क्या जानो? क्षत्रिय अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध होते हैं, किंतु ब्राह्मण लोग केवल भोजन में ही पटु हुआ करते हैं। इसलिए तुम लोग घर जाकर माता का परोसा हुआ पकवान उड़ाओ। लव के ऐसा कहने पर मुनि कुमार चुप हो रहे और उनका पराक्रम देखने के लिए दूर जाकर खड़े हो गए। तदनंतर राजा शत्रुघ्न के सेवक वहां आए और घोड़े को बंधा देखकर लव से बोले, अहो, किसने इस घोड़े को यहाँ बांध रखा है? किसके ऊपर आज यमराज कुपित हुए हैं? लव ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने इस उत्तम अश्व को बांध रखा है। जो इसे छुड़ाने आएगा, उसके ऊपर मेरे बड़े भाई कुश शीघ्र ही क्रोध करेंगे। यमराज भी आ जाएं तो क्या कर लेंगे? हमारे बाणों की बौछार से संतुष्ट होकर स्वयं ही माथा टेक देंगे और तुरंत अपनी राह लेंगे। लव की बात सुनकर सेवकों ने आपस में कहा, यह बेचारा बालक है, इसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तत्पश्चात वे बंधे हुए घोड़े को खोलने के लिए आगे बढ़े। यह देख लव ने दोनों हाथों में धनुष धारण कर शत्रुघ्न के सेवकों पर क्षुरप्रों का प्रहार आरंभ किया। इससे उनकी भुजाएं कट गई और वे शोक से व्याकुल होकर शत्रुघ्न के पास गए। पूछने पर सबने लव के द्वारा अपनी बाहें काटी जाने का समाचार कह सुनाया। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।